तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है और केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि राज्य क्यों बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। और पूरे भारत को एक सरकार यानी एक कानून कंट्रोल नहीं कर सकता आसानी से। इसलिए देश को विभिन्न भागों में बांट दिया गया है, यानी विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया है। और प्रत्येक राज्य की सरकार मिलकर पूरे भारत देश को आसानी से चलाती है, ठीक है। तो भारत देश को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, अच्छे से विकास करने के लिए, ताकि विकास में कोई बाधा ना हो, राज्यों में बांटना ज़रूरी था और इसलिए राज्यों में बांटा जाता है। भारत जो है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, ठीक है। और राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य को क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि बड़ा आकार है भारत का, इसलिए राज्य बनाए जाते हैं ताकि कई सरकारों में पूरा भारत विभाजित हो जाए। मतलब राज्य की सरकार रहेगी और मेन सरकार तो केंद्र सरकार होती है, यानी भारत सरकार। तो अपने अपने राज्य की सरकार रहेगी, वो राज्य को संभालेगी। इसलिए भारत में राज्य बनाए जाते हैं। और विकास में कोई बाधा ना आए, इसलिए राज्य बनाए जाते हैं। देश में संतुलन बना रहे, इसलिए बनाए जाते हैं। जनता की देखभाल के लिए, क्योंकि जब प्रत्येक राज्य में सरकार रहेगी देखभाल करने के लिए, तो जनता की देखभाल ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी, अपराध पर रोक लग सकेगी। क्योंकि केंद्र सरकार पूरे भारत में अपराध पर रोक अकेले नहीं लगा सकती है, इसलिए राज्यों में बांटना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। तो देखो, केंद्र शासित प्रदेश का जो होता है आकार छोटा होता है। केंद्र शासित प्रदेश जितने भी होते हैं उनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और छोटा आकार होता है इसलिए उनमें जनसंख्या भी बहुत कम होती है, तो उन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा होता है। और उनकी संस्कृति बनाए रखने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई छोटी सी जगह है और वहाँ पे अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, या उनके स्थान पर अलग संस्कृति चलती है, तो उनको अगर हम किसी राज्य में मिला देंगे, क्योंकि उनका आकार तो छोटा है, अगर किसी राज्य में मिला देंगे तो उनकी संस्कृति को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए उन्हें हम राज्य में नहीं मिला सकते और उन्हें राज्य भी घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा है। और राज्यों से दूरी, बहुत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अधिकतर राज्यों से दूर ही है। और राज्यों से दूर हैं तो इससे ये खतरा लगा रहता है कि जो वो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसी दूसरे देश से ना मिल जाएं, या अपराधियों को अपने यहाँ पे ना टिका लें, ताकि जिससे भारत देश पर कोई खतरा मंडरा सके। इसलिए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार की कानून नियम चलते हैं। और राष्ट्रीय का महत्व, ठीक है, इन सब कारणों से केंद्र शासित प्रदेश को बनाए जाते हैं। उनको राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, राज्य घोषित नहीं किया जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश उन्हें बना दिया जाता है। अब हम समझते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। तो देखो, राज्य में अपनी खुद की सरकार होती है राज्य की, ठीक है, जो जनता द्वारा चुनी जाती है। परंतु केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार होती है, ठीक है, वहाँ पे कोई सरकार चुनी नहीं जाती है। केंद्र सरकार का ही अधिकार वहाँ पर रहता है। ये इसमें अंतर है। दूसरा है, राज्य में मुख्यमंत्री शासन चलाता है, ठीक है। राज्य का शासन कौन चलाता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल मतलब गवर्नर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और वहाँ पे कानून नियम कौन चलाता है? मुख्यमंत्री चलाता है, वही सब देखभाल करता है वहाँ की, ठीक है। पर केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर सरकार चलाता है, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री राज्य में सरकार चलाता है और शासन की देखभाल करता है अच्छे से। और केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर सरकार चलाता है, और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, यानी गवर्नर कौन बनाता है? वो राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। तीसरा अंतर यह है कि संवैधानिक तौर पर राज्य का प्रमुख गवर्नर होता है, ठीक है। राज्य का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? गवर्नर। प्रमुख मतलब क्या है? जिसके पास अधिक अधिकार हों, ठीक है। जिसके पास मतलब जैसे ये इतना एरिया है तो इतने एरिया में बहुत लोगों के पास अधिकार होंगे, परंतु जिसके पास सबसे ज़्यादा अधिकार होंगे वो प्रमुख होगा उस एरिया का, ठीक है। उसी तरह गवर्नर जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख कौन होता है? प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख होते हैं। चौथा अंतर यह है कि राज्यों की
सत्ता की ताकत केंद्र और राज्य सरकार दोनों में बटी होती है। ठीक है, जो राज्यों की सत्ता की ताकत है उस पर केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है और राज्य का भी अधिकार होता है, यानी दोनों में सत्ता की ताकत बटी होती है। परंतु केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश में सारी ताकत केंद्र सरकार के पास होती है। पांचवा अंतर यह है इसमें कि राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या में बड़े होते हैं, क्योंकि राज्य का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है जो वो बड़ा होता है, और वो बड़ा होता है इसलिए उसमें जनसंख्या भी बहुत होती है, यानी बहुत लोग रहते हैं। परंतु जो वो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या भी कम होती है। तो ये थे इसमें अंतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।